नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की सदस्यता रद्द करने को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आ रही है और कांग्रेस पार्टी के 34 विधायकों के बागी होने को लेकर के अमित शाह जी का एक बड़ा स्टेटमेंट। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अमित शाह जी ने कांग्रेस के विधायकों की बागी होने की जो बड़ी अपडेट दे दी है, इससे पूरी कांग्रेस पार्टी की जो जड़ है वो हिल चुकी है। अचानक से क्यों संजय सिंह को सदस्यता रद्द करने को लेकर के लोग मांग उठा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया जिस कारण से यह पूरा विवाद उठा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि वक्फ बोर्ड घोटाले मामले में अमानतुल्लाह खान को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद से पूरी आम आदमी पार्टी की लॉबी एक्टिव हो जाती है और उसके बाद पूरी तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को टारगेट किया जाता है, उसके बाद बीजेपी को टारगेट किया जाता है। लेकिन संजय सिंह ने गलती में फ्लो में ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिस कारण से संजय सिंह की सदस्यता रद्द करने को लेकर के मांग उठ रही है। पहले तो संजय सिंह अमानतुल्लाह खान के घर है, उनके परिवार हैं, उनसे जाकर के मुलाकात करते हैं। हालांकि जिस तरीके से इनके भी गिरफ्तारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल आते हैं और कुछ नेता आते हैं इनके घर पे मुलाकात करने के लिए, तो फिर ये कैसे ना जाएं। तो ये भी गए अमानतुल्लाह खान के परिवार से मिलने। फिर उसके बाद इन्होंने संजय सिंह ने स्टेटमेंट दे दिया कि अमानतुल्लाह खान को जल्द न्याय मिलेगा। अब लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया कि आखिर संजय सिंह एक भ्रष्टाचारी का क्यों समर्थन कर रहे हैं। कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। अमानतुल्लाह खान एक वेल प्लान तरीके से वक्फ जरादों में लूट मचाते थे। इनके द्वारा जो करप्शन किया गया है वो हजारों करोड़ का है। अमानतुल्लाह खान पूरी दिल्ली में वो औकाफ के अंदर पुरानी ईमानदार कमेटियों को हटाते थे, मुतवल्लियों को हटाते थे और गैर कानूनी तरीके से अपने लोगों को अपॉइंट करते थे। फतेहपुरी स्कूल का मामला था, ये इस कदर इनकी हवस की खोपड़ी बढ़ चुकी थी, इतना लालच बढ़ चुका था कि यतीम बच्चों के लिए, जो कौम के बच्चों के लिए जो एक स्कूल था, उस स्कूल को भी इन्होंने पूरा शहीद करके वहां पर दुकानें बनाई। जोरबाग में ऐसी प्रॉपर्टियां जिनकी कीमत करोड़ों करोड़ रुपए थी, उसका टेंडर किया गया। टेंडर के अंदर 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपए का टेंडर का अमाउंट आया कि 1.5 लाख रुपए तैयार है। अमानतुल्लाह खान के गुर्गों ने अपनी टीम के जरिए 1,000 रुपए महीना पे वो जमीनें जोरबाग के अंदर तकरीबन 4 बड़ी जायदादों को 1,000 रुपए महीना पे दे दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड में घोटाले की जांच सबसे पहले दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की थी। जांच के दौरान एसीबी को अमानतुल्लाह खान के करीबी कौसर इमाम सिद्दीकी के घर से एक लाल डायरी मिली थी। दावा किया गया था कि इस लाल डायरी में 8 करोड़ रुपए की रकम के लेन देन की एंट्री थी। यह रकम हवाला के जरिए दुबई भेजी गई थी। आखिर संजय सिंह ये जानते हुए कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सबूत मिलने के बाद कोर्ट ने आदेश दिए, उसके बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया, फिर भी क्यों संजय सिंह ऐसे भ्रष्टाचारी को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे लोगों ने संजय सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाने लगे। उसके बाद संजय सिंह ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या कहा कि यह जांच हो रही है या कॉमेडी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच को संजय सिंह ने कॉमेडी बता दिया। यह जांच नहीं है, यह कॉमेडी है। तो इस पर पूरी तरीके से जनता भड़क गई और लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया वर्तमान सरकार से कि ऐसे सांसद जिनको बोलने का लहजा नहीं है, तमीज नहीं है, एक जांच एजेंसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं सीधा कि यह जांच हो रही है या फिर कॉमेडी हो रही है। अब जांच को भी अगर कॉमेडी शो बना दिया जाए तो देश की जनता आखिर क्या इमेज रह जाएगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के। आखिर देश की जनता क्या सोचेगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के। जो भरोसा, जो उम्मीदें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से देश की जनता लगा रही है, संजय सिंह के इस बयान से क्या वो भरोसा रह जाएगा। तो
आप ये जानते हुए कि मेरी पार्टी में भ्रष्टाचारी से लिप्त नेता भरे पड़े हैं, फिर भी आप कानूनी एजेंसियों को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए ताकि हरियाणा की विधानसभा चुनाव में आपको कुछ सीट मिल सके और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी जीत हो सके। आप इसीलिए इतनी भ्रामकता वाली स्टेटमेंट दे रहे हैं और एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर के गलत भ्रामकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए देश की जनता, युवा ट्विटर हैंडल पे सुबह से ही संजय सिंह को टर्मिनेट करने की, सदस्यता रद्द करने की मांग जो है वो पूरी तरीके से उठ रही है। अब दोस्तों, जो बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे कांग्रेस के 34 विधायकों के बागी होने को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। और यह खुलासा किसने किया है? यह खुलासा कर दिया है अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने साफ तौर पे यह कहा कि कांग्रेस की लिस्ट के इंतजार में अभी भाजपा है और जैसे टिकट कटने पे सारे कांग्रेस पार्टी के नेता जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जिनको टिकट दी जाएगी, जिसके लिए पूरी तरीके से लोग मुंह फुलाएंगे, जिनको उस जगह पे सीट पे टिकट चाहिए, उनको अगर नहीं दिया जाएगा तो वो तमाम लोग जो है वो गुस्से में आएंगे और जैसे उम्मीदवारों की घोषणा होगी वैसे ही इनके सारे नेता बागी हो जाएंगे। ये अमित शाह जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा खुलासा है। बड़ी खबर दोस्तों ये भी आ रही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने 34 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और इसीलिए ये अटकलें लगाई जा रही है कि जो 34 उम्मीदवारों का नाम इन्होंने घोषित किया है वो सारे बागी हो जाएंगे। अब जरा बात कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर रही है। आखिर नौबत क्यों आ गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करने की? आखिर जरूरत क्यों पड़ गई हरियाणा में? इससे आप साफ तौर पे समझ लीजिए कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी खुद को यह बता रही थी कि हम मजबूत पार्टी हैं, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि वो पार्टी को गठबंधन करनी पड़ रही है और इसीलिए कि पंजाब में इनकी सरकार है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार गलती कर रही है, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। तो इसको लेकर के सांसद मनोज तिवारी जी ने बहुत बड़ी बात कही है, जरा आप इस वीडियो में देखिए। जब हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत महसूस होने लगी, इसका मतलब समझ लीजिए कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति हरियाणा के लोग विश्वास जता रहे हैं। और जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत हरियाणा में लोगों को लग भी रहा था वो फारूक अब्दुल्ला से हाथ मिलाने के बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव में गठबंधन कर लिया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है वो कहती है कि हम फिर से 370 लगाएंगे। फिर से 370 लगाने का मतलब कि दलित समाज का अधिकार खत्म। अगर एक सफाई कर्मचारी का बच्चा होगा तो सफाई ही करेगा, ये 370 के तहत होता है। तो जब से ये हरियाणा के लोग और दिल्ली के लोग और देश के लोगों ने सोचा कि 370 पुनः हटाना मतलब अलग विधान, अलग प्रधान, अलग निशान, इसकी तैयारी कर रही है कांग्रेस। अब इससे आप समझ लीजिए कि जब हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन करनी पड़ रही है और ऐसे पार्टी से गठबंधन कर रही है जिसके मेन मुखिया तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो ऐसे हालात में आप समझ लीजिए कि तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी ही आ रही है। अब एक हास्यास्पद स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया, जो कि 17 महीने से ज्यादा जेल के सलाखों के पीछे गुजार करके आए हैं, वो मनीष सिसोदिया वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं जरा पहले आप देख लीजिए, फिर बात करेंगे इस विषय में। हरियाणा के लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुना था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना धोखा हरियाणा के लोगों को दिया है, लड़ाया आपस में, लूटा हरियाणा के लोगों को, लेकिन कोई काम नहीं किया, ना स्कूलों पे, ना अस्पतालों पे, ना नौकरियों पे। 10 साल दुखी रहे लोग और हरियाणा के कोने कोने में आज ही जाके लोग बहुत दिल से अब बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल के अंदर अंदर केवल पहले 5 साल में इतने शानदार स्कूल बनवा दिए कि लोग अभी भी प्राइवेट स्कूलों से तुलना करते हैं उनकी। बिजली जितना काम केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया उसी तर्ज पे आज पंजाब की सरकार काम कर रही है। हरियाणा के एक तरफ पंजाब है और एक तरफ दिल्ली है और दोनों तरफ लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को जब मौका दिया जाता है तो किस तरह का काम करते हैं। पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा केजरीवाल जी को मौका देगा और जैसे दिल्ली और पंजाब में शानदार काम शुरू हुए हैं वैसे ही काम अब चुनाव के बाद हरियाणा में भी शुरू होंगे। मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे ये आरोप लगाते हुए इस वीडियो में कहा कि लूटा है बीजेपी ने हरियाणा वालों को। वो पार्टी ये बात कह रही है जो खुद दिल्ली में सत्ता में आकर के दिल्ली की जनता को लूट रही है। यहां पर एक सैंपल रूप में मनीष सिसोदिया ने इंटरव्यू में यह भी बात कहा कि 5 साल में अरविंद केजरीवाल ने वो काम कर दिया। एक सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से कंपैरिजन कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, एक सैंपल क्रिएट कर रहे हैं। आखिर ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री शराब मंत्री कैसे हो गए? इस सवाल का जवाब मनीष सिसोदिया दे पाएंगे। और शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसको एक ही स्कूल हर इंसान को ये दिखाते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके पास सैंपल की कमी है और आप अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ही सैंपल दिखाते हैं। वो रेहड़ी पटरी और वो सड़क टूटी हुई और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, सीवर की समस्याएं, डेंगू मलेरिया से ग्रसित सड़कों पे कचरा, ये तमाम चीजें आप क्यों नहीं सैंपल देते हैं मनीष सिसोदिया जी? हरियाणा में जाकर के मासूम जनता को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में 90 सीटों पे 5 अक्टूबर को चुनाव होनी है और इसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को होना है। राहुल गांधी ने ऑफर दिया आम आदमी पार्टी को कि आप हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए और हम गठबंधन करके हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ मिलकर के लड़ेंगे। आपको यह भी बता दें कि इस पे बड़ी खबर यह आती है कि संजय सिंह स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं? कि इस पे अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे। तो जब अरविंद केजरीवाल फैसला लेंगे तो आपको क्या अवधि दिया गया है, आपकी स्थान क्या है आम आदमी पार्टी में, आप ये खुद महसूस कर सकते हैं। आपके पास इतना पावर भी नहीं है कि आप ये फैसला ले सकते हैं। तो आपके मेन मुखिया तो तिहाड़ जेल में है, तो फिर कैसे फैसला लेंगे? लेकिन आपको यह भी बता दें कि 90 सीट वाली हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो कार्यकाल है वो 3 नवंबर को दोस्तों समाप्त हो रही है। और यहां पर संजय सिंह ने यह भी बात कहा, यह भी बड़ा स्टेटमेंट दिया कि बीजेपी को हराना पहली प्राथमिकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या हाल होनी है यह स्टेटमेंट से पता चल जाता है। अगर आप मैदान में उतरते हैं किसी को हराने के लिए तो आपकी आधा एनर्जी जो है वो उसको हराने में चली जाती है और सामने वाला पार्टी जीत जाता है। तो संजय सिंह ने यह स्टेटमेंट देकर के जगजाहिर कर दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव बीजेपी की जीत होनी है। क्योंकि आप मैदान में यह सोच करके उतर रहे हैं कि हमें बीजेपी को हराना पहली प्राथमिकता है, तो आप पूरी एनर्जी बीजेपी को हराने में लगा देंगे। तो इससे यह जगजाहिर होता है कि बीजेपी को आप तीसरी बार भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव जितवा देंगे, ये हमारी गारंटी है।